थोड़ा लाइट चला दो बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बेटा आते ही फोन चलाने लग गए। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। सीड पढ़ लिया था हमने। ठीक है, क्या पढ़ना है? फ्रूट और एपोमिक्सिस, दो टॉपिक बाकी है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ बेटा, फ्रूट। वैसे तो हम फ्रूट पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, यहाँ पे बस रिवीजन करना है। फ्रूट क्या होता है बताओ? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? सीड। और फर्टिलाइज्ड ओवरी को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को ही क्या बोल देते हैं? फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी को क्या बोलेंगे बेटा जी? फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, ओवरी की वॉल को क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था हमारे पास? ओवरी था। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले हमारे पास क्या थी? ओवरी, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास क्या था? ओवरी। के बाद में ओवरी के चारों तरफ क्या होती है? ओवरी वॉल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल का ही दूसरा नाम क्या होता है? पेरिकार्प। ठीक है, अब पेरिकार्प डिफरेंशिएट है कि डिफरेंशिएट नहीं है, इसके बेस पे फ्रूट कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिकार्प। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प डिफरेंशिएट है कि नहीं है, इसके बेस पे फ्रूट कितने टाइप के? दो, ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या होती है? पेरिकार्प नोट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट नहीं रहती किसमें? एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प में। पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएट, मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? पेरिकार्प डिफरेंशिएट होती है। किसमें? पेरिकार्प डिफरेंशिएट इनटू किसमें? एपिकार्प, मिजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी को ही क्या बोला जाता है? फ्रूट बोला जाता है। ओवरी वॉल को क्या बोल दिया? फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल का ही दूसरा नाम क्या है? पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं है तो फ्रूट को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट। अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट है किसमें? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, तब फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? फ्लैशी फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, अब फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल्स तुम जानते ही हो और ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल्स भी तुम अच्छे से जानते हो। आज फिर से जनता कम है। एआईटीएस में तो काफी दिन है। अच्छा हाँ, आज प्रिपरेशन थर्ड क्लास के टाइम पे ना।
बस ये ऑरेंज ऊपर हो जाता, वाइट बीच में हो जाता तो पूरा तिरंगा बन जाता। अब तो क्या ही कर दो। नहीं, रहने दो बेटा, अब इतना नहीं करना। चले आगे। ये सब लिखा हुआ है, दोबारा छापने लग गए हो। मोर्फोलॉजी में लिखा है ना। चलो अब तो लिख लो। अब फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है ट्रू फ्रूट। किस बेस पे? कि किस पार्ट के फर्टिलाइजेशन से बने, कौन सा पार्ट फर्टिलाइज होके फ्रूट बनाया है, इसके बेस पे फ्रूट कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। चले। लिखने दो रविंदर को भी, लिखा नहीं है उसने। चले। हाँ, अब फ्रूट के टाइप किस बेस पे? ये क्या हो रहा है? दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? फॉल्स फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, और दूसरे ट्रू फ्रूट्स। किस बेस पे? फर्टिलाइजेशन के बेस पे, कौन सा पार्ट फर्टिलाइज हुआ है। ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? डेवलप फ्रॉम। किससे डेवलप होगा? डेवलप फ्रॉम। ये क्या हुआ? डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन ऑफ अदर पार्ट देन ओवरी। ओवरी के अलावा अदर पार्ट से अगर फ्रूट बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल जैसे थैलेमस। ठीक है, थैलेमस से कौन बनता है हमारे पास? एप्पल हो गया, ठीक है, और कैशू हो गया, और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये किससे डेवलप होते हैं? थैलेमस के फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया है? फॉल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ, किसके फर्टिलाइजेशन से? ओवरी के। डेवलप, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। ओवरी के फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ फ्रूट, ज्यादातर फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट। इसके अलावा एक फ्रूट और होते हैं जिनको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी फ्रूट। वो तो फर्टिलाइजेशन से ही नहीं बनते। ये दोनों किससे बन रहे हैं? फर्टिलाइजेशन से। फॉल्स फ्रूट, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फ्रूट बनेगा उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, केशू, स्ट्रॉबेरी किससे बने हैं? थैलेमस से बने। थैलेमस फर्टिलाइज हो गया। ठीक है। ट्रू फ्रूट जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो बात तो एक ही हो गई ना। तो फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है? ओव्यूल का हो रहा है। ठीक है, और ओव्यूल ओवरी के अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ही तो ओवरी कन्वर्ट हुई है। पहले तो वो ओवरी थी।
जब फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन किसका होता है, एग सेल का। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्ट्रक्चर थी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर थी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में किससे बना है, ओवरी से बना है। फर्टिलाइजेशन हुआ है लेकिन ओवरी डेवलप हुई है किसमें, फ्रूट में, तो उसको क्या बोल, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, मतलब या फिर हम बोले आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा, वही बात है, बस मैं लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लिख दी। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से। हम्म, चले आगे, चले। अब लिखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। इसमें क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। इसका एग्जाम्पल तो पता है ना, बनाना, वो सब मैं बता चुकी हूँ। ड्रूप फ्रूट क्या होता है, सिंपल फ्रूट क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, कंपोजिट फ्रूट क्या होता है। सिंपल फ्रूट क्या होता है, जब फ्रूट मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है तो वो क्या होता है, सुपीरियर क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट का ही टाइप है क्या, ड्रूप फ्रूट। किसको बोलते हैं, ऐसे फ्रूट जिनमें एंडोकार्प जो होती है वो स्टोनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो और कोकोनट। फिर हमने बोला कि एग्रीगेट फ्रूट कौन से होते हैं, जो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बनते हैं। ठीक है, फिर कस्टर्ड एप्पल। फिर हमने बात की किसकी, कंपोजिट क्या होता है, जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरिसेंस ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट फ्रूट। जैक फ्रूट हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना। क्या हुआ बेटा, क्या कर रही हो, चले, चले, अच्छा लिख रहे हैं दो बच्चे। अब एपोमिक्सिस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा, जैसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, वैसे ही एपोमिक्सिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। ठीक है, किसका बनना, सीड का बनना, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के किसका बनना, सीड का बनना क्या होता है, एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या है एपोमिक्सिस का, एस्ट्रेसी और ग्रासेस। एक तो एस्ट्रेसी फैमिली और दूसरा ग्रासेस, एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। एस्ट्रेसी डाइकोट की अभी फैमिली पढ़ेंगे, फैमिली नहीं आएगी इसमें, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वो इस टेस्ट में नहीं आएगा, उसका अलग से टेस्ट होगा। एस्ट्रेसी के एग्जाम्पल्स नहीं ध्यान है मेरे को।
देख लो एक बार, सर्च कर लो, सर्च लो। एस्ट्रेसी पहले पहले पढ़ते थे जब हमारे जमाने में। हमने ही नहीं पढ़ी फैमिली जितनी, हम हमसे भी पहले वाले जमाने में पढ़ते थे फैमिलीज। हमने हमने भी 3-4 फैमिली पढ़ी है। नाम भी होगा, नाम नहीं है उनका। हाँ, सनफ्लावर। कंपोजिटी, हाँ कंपोजिटी में आता है सनफ्लावर। कंपोजिटी को ही बोलते हैं एस्ट्रेसी, सनफ्लावर आते हैं इसमें। हैं, चले आगे। अरे चले, एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल क्या है? एस्ट्रेसी और ग्रासेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एपोमिक्सिस क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कैसे? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, एपोमिक्सिस में भी गैमेट बन सकते हैं। ठीक है, तो गैमेट बनना क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेक्टर हो गया, तो उसका क्या हो गया? कॉपी हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टर्म होती है पोली एम्ब्रियोनी। कौन सी टर्म? पोली एम्ब्रियोनी। नाम से ही पता चल रहा है, पोली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो होगा। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। जब एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है? पोली एम्ब्रियोनी। अब ऐसा तो है नहीं कि ओव्यूल में जाइगोट से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कई बार जाइगोट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सेल क्या बना देगी? अलग अलग एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा, न्यूसिलस की जो सेल्स होती है, न्यूसिलस क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, न्यूसिलस की सेल क्या होती है? डेवलप होके क्या बना देती है? एम्ब्रियो बना देती है। ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। ठीक है, कई बार इंटेगुमेंट की जो सेल होती है वो डेवलप होके क्या बना देती है? एम्ब्रियो बना देती है। तो एक ओव्यूल में क्या हो जाएंगे? एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाएंगे। तो पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है? मोर देन वन ओव्यूल इन एम्ब्रियो। more than one embryo in ovule। वन एम्ब्रियो इन ओव्यूल। ठीक है, और ये बनेगा किससे? एक से ज्यादा एम्ब्रियो, या तो न्यूसिलस की सेल से बनेगा, ठीक है, या फिर इंटेगुमेंट से बनेगा, ठीक है, या फिर जाइगोट में डिवीजन की वजह से बनेगा। जाइगोट के डिवाइड होने की वजह से ये कंडीशन है जिस केस में क्या आ सकती है? पोली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस और मैंगो एग्जाम्पल है किसका? पोली एम्ब्रियोनी। आजकल धारिणी भी बहुत अपसेंट रही है। धारिणी को बोल रही हूँ।
हम्म, अभी कहाँ हो गया? अब देखो, एपोमिक्सिस से जो सीड बनाए जाते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनाए जाते हैं, है ना। और एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से सीड बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से सीड बनाने के लिए क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है ना बेटा। सबसे अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या करेंगे? इमेस्कुलेशन करेंगे। यूनिसेक्सुअल है तो नहीं करेंगे। फिर क्या कर देंगे? बैगिंग कर देंगे। डिजायर पोलन ग्रेन हम हमारे पास रखेंगे। जैसे ही फीमेल मेच्योर होगी उसमें पोलन ग्रेन को डस्टिंग कर दी जाएगी, ठीक है। फिर रीबैगिंग कर दी जाएगी। अब इस प्लांट में जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? डिजायर करेक्टर कंटेनिंग सीड होंगे, ठीक है। तो डिजायर करेक्टर कंटेनिंग सीड ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करवाते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी हम क्या करवा सकते हैं? क्रॉस करवा सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड सीड। क्योंकि अलग अलग स्पीसीज का कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सीड ज्यादा अच्छे हैं कि एपोमिक्टिक सीड ज्यादा अच्छे हैं? एपोमिक्टिक सीड ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एपोमिक्टिक सीड सस्ता है। दूसरी बात, हाइब्रिड सीड जो होते हैं उनको अगर हम एक से दो, दो से तीन जनरेशन तक अगर हम उनको लगातार क्या करते रहते हैं? उगाते रहते हैं, तो क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। जो करेक्टर हमने ऑब्टेन किए हैं वो करेक्टर क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। वो करेक्टर मेंटेन नहीं रह पाते। जबकि एपोमिक्टिक सीड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें करेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड सीड और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। हाँ, प्रोडक्शन एक जनरेशन में तुम प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, हाँ क्या? एपोमिक्टिक बढ़िया रहेगा ना। प्रोडक्शन क्यों नहीं होगा एपोमिक्टिक सीड में? सीड तो है ना, और जल्दी भी बन जाएगा। इसमें एक क्या है, जल्दी ऑब्टेन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। और जो पेरेंटल कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या है? एपोमिक्टिक हमने देखने को मिल रही है, और वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और वो प्लांट हाई प्रोडक्टिविटी करने वाला भी है। तो उसके सीड कैसे बनेंगे? वैसे ही बनेंगे ना। तो एक ही प्लांट से हमें क्या मिल रहे हैं? बहुत सारे करेक्टर मिल रहे हैं, और ये सारे प्रोसीजर हमें करवाने नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। कितना फायदा हो रहा है। तो हाइब्रिड सीड, क्वेश्चन नहीं लिख रही मैं। क्या लिख रही हूँ? अब सही लिख रही हूँ। एपोमिक्टिक सीड्स आर बेटर देन हाइब्रिड सीड बिकॉज एपोमिक्टिक सीड्स आर चीपर देन हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड से क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, ठीक है। दूसरा, इन हाइब्रिड सीड करेक्टर्स करेक्टर्स गेट सेग्रीगेट व्हेन वी obtain नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन करेंगे तो इनमें करेक्टर क्या हो जाएंगे? और हाइब्रिड सीड में क्या आएगी? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन।
ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। थैंक यू मैम। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, फिर उसका रिवीजन करते हैं एनाटॉमी का। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आजकल तुम अब्सेंट क्यों रहती हो? सही नहीं कर रही हो। एग्जाम टाइम आने वाला है और तुम अब्सेंट रह रही हो। पढ़ने वाली बच्ची हो, ऐसी हरकतें मत करो। क्या हुआ? सुना नहीं रही हूँ मैं, तो बस बोल रही हूँ। क्वेश्चन। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट इन डाइकोट प्लांट टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, पेरिसाइकिल से ही होता है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। लेटरल रूट और सेकेंडरी रूट जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, वो किससे होती है? पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल की सेल पहले कैसी हो जाती है, मतलब ग्रो करेंगी और वो क्या बनाएंगी, ऐसे ऐसे वेवी कैम्बियम बनाएंगे, है ना। हाँ। चले आगे। नो मैम कौन बोला? लिखो लिखो लिखो। अभी लिख रहे हैं ना बच्चे। हाँ, क्वेश्चन तो करवाऊंगी चैप्टर के, हमेशा करवाते हैं। हाँ, सब सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं, लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करें तो वो ज्यादा बेटर है। दंगल में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे को रिवीजन करवाना है। हाँ। अब चलें बेटा, चलें, पहले इसकी क्वेश्चन कर ले। हाँ। एनऑर्गेनिक, जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी रिवीजन होगा। An organic substance that can withstand environment extreme cannot degraded by, कौन नहीं होता? स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। डी। नेक्स्ट। ऑटोगेमी एंड जिट्रोगेमी प्रिवेंटेड इन पपाया। कौन सा, क्यों पपाया, क्यों? डायोसियस है। इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग एज assured इन कोमेलिना, क्योंकि कोमेलिना में क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में बिना पोलिनेटर के क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जम्प पोर? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? व्हेन पोलन इज सेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो पहला ही गलत है। ठीक है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन, सही है। पढ़ लिया सबने? बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट। प्लांट विद ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पोलिनेटेड बाय, विंड पोलिनेटेड फ्लावर होंगे। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन हैविंग नो रिजर्व फूड, गलत बात। बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, पेरिस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, सही है। ठीक है। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, गलत बात। बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, नहीं, कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। कौन? पेरिस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। एम्ब्रियो से किसको बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट को। किसको? फीमेल गैमेटोफाइट। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज मोर विग्रेस ऑफ स्प्रिंग, नहीं होगा। नो डिपेंडेंस, सही है। विविपेरी नहीं होगा। हायर जेनेटिक, क्या होता है विविपेरी? वो नहीं होता विविपेरी।
अगर जो अरे जो प्लांट है उस प्लांट के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, और प्लांट के फ्रूट लगे लगे पे ही क्या हो जाता है, सीड जर्मिनेशन हो जाता है, उसको विविपेरी बोलते हैं प्लांट में। कुछ भी प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, गलत। एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, गलत। टपेटम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, हार्ड आउटर लेयर इंटाइन। जिटेनोगेमी इन्वॉल्व fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant, पहला ही सही हो जाएगा। वैसे सारे ऑप्शन पढ़ा करो। नेक्स्ट, पोलन टेबलेट क्या होती है, सप्लीमेटिंग फूड होता है उनमें। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखते हैं, आंसर दे दे रहे हो। फिलीफॉर्म apparatus is characteristic of synergids. The wheat grain has an embryo with large shield shaped cotyledon. तभी कहती हूँ सारे ऑप्शन पढ़ा करो। स्कूटेलम होता है। Which one of following fruit is parthenocarpic? In angiosperm, microsporogenesis and बेटा आवाज नहीं, microsporogenesis and megasporogenesis occur in ovule, occur in anther, form gamete without further division, गलत है। दोनों में क्या होता है, मियोसिस होता है। नेक्स्ट, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, स्कार वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, नहीं, बी आएगा, जहां से फ्यूनिकल अटैच होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, अबव द हाइलम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड टू एन, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। ट्रांसमिशन टिश्यू इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलिड स्टाइल। देखो स्टाइल जो होती है, स्टाइल से कौन जाता है, पोलन ट्यूब, ठीक है। तो पोलन ट्यूब को ट्रांसमिट करने के लिए स्टाइल में क्या पाए जाते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं। और स्टाइल कैसी होती है, सोलिड होती है, क्योंकि टिश्यू प्रेजेंट है ना उसमें, तो सोलिड स्टाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program. टपेटम हेल्प इन, अच्छा गलत पूछा है, ठीक है। टपेटम क्या काम करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू थैलेमस और पेटल। कोकोनट वाटर, ये वो ही नहीं आया, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस कब से आने लग गया। हाँ, थर्ड ही आएगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज इंसेक्ट और विंड से, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम रिवाइज करेंगे किसको, एनाटॉमी को। फोर्टी 4 मिनट्स है तुम्हारे पास, तो हाँ,
एनाटॉमी ध्यान से सुन लेना, बीच में डिस्टरबेंस मत करना, पहले बता दे रही हूँ। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ठीक है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, मतलब एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और एक काम करेंगे, उन ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? टिश्यू। टिश्यू हमारे पास दो तरीके के बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, डिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बेस पे टिश्यू दो तरीके के, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? सेल छोटी है, सेल छोटी है, साइटोप्लाज्म डेंस है, सेल वॉल प्राइमरी है और किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है और थिन है। समझ गए बात को? क्या क्यों करता है डिवाइड? क्योंकि सेल छोटी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, सेल वॉल प्राइमरी होती है। प्राइमरी है इसका मतलब पतली है और सिर्फ किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। वकार सोना नहीं है, एनाटॉमी रिवाइज करवा रही हूँ ना, कर लो, ठीक है। फिर हमने बात की कि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरीके का, कौन कौन सा? तीन तरीके का। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे कितने टाइप का? तीन। कौन कौन सा? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल दो टाइप का, या तो रूट के एपिक्स पे प्रेजेंट है या फिर सूट की एपिक्स पे। सूट की एपिक्स पे प्रेजेंट है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के एपिक्स पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल। रूट के एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, सूट के टिप से थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट होता है। और कुछ सेल ऐसी होती है जो मेच्योर होते टाइम पे पीछे छूट जाती है, उन सेल को हम क्या बोलते हैं? उन सेल से क्या अराइज होता है? एक्सिलरी बड अराइज होता है, ठीक है, जिनसे आगे जाके ब्रांचेज या फिर फ्लावर ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। फिर हमने बात किया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू मेच्योर टिश्यू या फिर इंटरनोड ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस के इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो काम क्या होता है इसका? जो भी गाय है, भैंस है, बकरी है, कैटल्स है, वो घास को खा जाएंगे तो वापस से उसको रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड में, सेकेंडरी है नेचर में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। दूसरी बात, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम? वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। अगर पूछे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। और इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी, ठीक है। अब मेरिस्टेम ओरिजिन के बेस पे तीन टाइप का, कौन कौन सा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? जो पहले होता है, जैसे एपिकल और इंटरकैलरी दोनों किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। एपिकल और इंटरकैलरी किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का, क्योंकि अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाता है। फिर हमने बात की कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब ये टिश्यू डिवाइड करता है, तब ये एक्टिव होता है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन गर्थ या फिर सरकमफेरेंस। ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में हम बात करें परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या कर देती है? डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, तब उन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल को हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट। परमानेंट कितने टाइप का? दो। कौन कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप का? तीन। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा भी लिविंग, कोलेनकाइमा भी लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा डेड। पेरेनकाइमा लिविंग है मतलब प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। सेल वॉल, पेरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होगी? प्राइमरी होगी। कैसी होगी? प्राइमरी होगी, मतलब किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। कोलेनकाइमा की सेल वॉल सेकेंडरी होने लग जाती है, मतलब सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, ठीक है। पेरेनकाइमा की सेल वॉल पतली और किसकी बनी हुई? सेलुलोज की। कोलेनकाइमा की मोटी और किसकी बनी है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। लेकिन ज्यादा थिकनिंग कहाँ है? किनारों पे, कॉर्नर पे क्या है? ज्यादा थिकनिंग।
और स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किसकी बनी है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी सेल वॉल और ज्यादा थिक हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें सेल की जो शेप होती है वो पैरेनकाइमा में कैसी होती है, ओवल, राउंड, जो ऐसी किसमें होती है, कोलेनकाइमा में। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में दो टाइप की, एक तो फाइबर और दूसरी स्क्लेरिड। कौन कौन सा, फाइबर और स्क्लेरिड। ठीक है, पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कोलेनकाइमा में बिल्कुल नहीं होते, स्क्लेरेनकाइमा में तो बात ही नहीं है, नहीं होंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस की बात आ गई। पैरेनकाइमा क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा फूड को, और सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन, क्या करेगा, सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। ठीक है, कोलेनकाइमा अगर उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, जो यंग पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइकोट की हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में और लीफ के पिटियोल में। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप का बताया, एक फाइबर फॉर्म में और दूसरा स्क्लेरिड फॉर्म में। फाइबर फॉर्म में मतलब फाइबर्स के जैसा होगा, फाइबर लाइक होगा, टेपरिंग एंड होगा, इलोंगेटेड होगा, कैविटी क्या होगी, वाइड होगी। ठीक है, स्क्लेरिड्स की कैविटी क्या होती है, नैरो होती है। ठीक है, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होता है और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है। फाइब्रिस में पोर भी पाए जाते हैं, स्क्लेरिड में भी पोर पाए जाते हैं, परफोरेशन होता है। ठीक है, फाइब्रिल्स का एग्जाम्पल क्या है, ट्रेकिड्स वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, इसके। इसके अलावा मिजोडम ऑफ नारियल, कोकोनट की जो मिजोडम है वो भी किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रिल्स, स्क्लेरेनकाइमा। हम बात करें स्क्लेरिड स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल, पल्प ऑफ फ्रूट, कौन सा फ्रूट, गुआवा और गुआवा, पियर, सपोटा, चाय पत्ती। ठीक है, और सीड कोट ऑफ लेग्यूम, मूंगफली का छिलका, अखरोट का छिलका। ठीक है, जो भी है। और क्या था, और इसके एग्जाम्पल्स इतने ही तो हैं। ठीक है, फिर हम बात करें इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, हो गया, कर लोगे, सिंपल। दोबारा बताऊं एक बार, ठीक है, तो चलो तुम बताओ कौन सा टिश्यू होता है जो पिटियोल में पाया जाता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा स्पेशल थिकनिंग कहाँ पाई, किस कौन से में पाई जाती है, कौन से टिश्यू में पाई जाती है, कोलेनकाइमा। मैकेनिकल टिश्यू कौन है, कौन है, स्क्लेरेनकाइमा। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, कोलेनकाइमा। स्टोरेज का काम कौन करेगा, इंटरसेलुलर स्पेस किसमें होता है, पैरेनकाइमा में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलो ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, पैरेनकाइमा है। कौन है, पैरेनकाइमा। चलो ठीक है, अब बताओ मेरे को फाइब्रिल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर और मिजोडम ऑफ कोकोनट। ठीक है, आगे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होता है, एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलके बना होता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम वाटर को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, रूट से स्टेम लेके जाता है, और वो लीफ से, पहले तो लीफ से रूट, फिर रूट से लीफ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटा जब लीफ होती है तो लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस से फूड जो बनता है वो कहाँ जाएगा, रूट के पास भी जाएगा, बाकी जहाँ भी जरूरत है वहां जाएगा। रूट ने क्या कर रखा है, जितना फूड काम में आया उतना फूड काम में ले लिया, जो बचा उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमेशा सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती ना। लीफ पहले का अच्छा खासा खाना बना लेती थी, अब क्या होगी, पतझड़ आ गई। ठीक है,
क्या कभी बरसात है, कभी पतझड़ है, ये आता जाता मौसम है। ठीक है, पतझड़ आ गई तो लीफ क्या हो गई, झड़ गई। और पतझड़ के बाद बसंत भी तो आती है ना। बसंत आएगी तो क्या होगी, नई नई पत्तियां खिलेंगी, और नई नई पत्तियां खिलेंगी तो उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब वो खाना कौन, रूट ने जो किससे लिया था, लीफ से लिया था, वो ही लीफ को वापस कर देती है ना। मतलब रूट से कहा जाता है, लीफ भी जाता है। ठीक है, मतलब बाई डायरेक्शनल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, फूड का। इतनी बात समझ आ गई। अब जाइलम के कंपोनेंट चार होते हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट भी चार होते हैं। जाइलम के कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा है मतलब क्या है, लिविंग है। बाकी तीनों क्या है, डेड। तो जाइलम का ज्यादातर पार्ट डेड। इधर आ जाओ, फ्लोएम का, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। फाइबर को हटा दो, फाइबर क्या है, डेड, बाकी पार्ट लिविंग। ठीक है, तो फ्लोएम का ज्यादातर पार्ट लिविंग, जाइलम का ज्यादातर पार्ट डेड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रेकिड्स की। ट्रेकिड्स किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा का। और फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड होता है, लिग्निन की सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। ठीक है, और जो थिकनिंग होती है ना लिग्निन की, वो स्पेशल मैनर में होती है। किसी किसी में सर्कुलर होती है, किसी में स्पाइरल होती है, किसी में रिबन लाइक, किसी में लेडर लाइक। ठीक है, ये वेरी करती है। फिर हम आ जाते हैं किस पे, वेसल्स पे। वेसल्स जो होती हैं वो बहुत सारी सेल्स, जैसे एक सेल ये होगी, एक सेल ये होगी, एक सेल, ऐसे 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 सेल होती हैं। उन सेल के बीच में क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं। ठीक है, वो पोर आपस में क्या हो जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सेल मिलके क्या बना देती है, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। और जिन सेल से वेसल बनी है उनको क्या कहेंगे, वेसल मेंबर्स। क्या कहेंगे, वेसल मेंबर्स। तो मेरे को बताओ, वेसल यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और हमने ट्रेकिड पढ़ा, वो कैसा था, यूनिसेलुलर। ट्रेकिड कैसा होता है, यूनिसेलुलर। वेसल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, पहले क्या थी, सेल थी, उनमें परफोरेशन था, परफोरेशन के थ्रू वो आपस में कनेक्ट हुई तो क्या बन गया, एक पाइप बन गया। लिग्निन की, अब फाइबर का एग्जाम्पल है तो किसकी सेल वॉल होगी, लिग्निन की होगी। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी को क्या करना है, कंडक्ट करना है। पहले से कुछ होगा उसके अंदर तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि वो जो पहले से वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। समझ आ गया। लेकिन क्या बोला, वेसल्स और ट्रेकिड। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, किसका करेक्टरिस्टिक होता है, एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक होता है वेसल्स का पाया जाना। अब मैं बात करूं जाइलम फाइबर्स की, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। फाइबर है मतलब स्क्लेरन काइमा का बना है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है, लिग्निन लिग्निन की सेल वॉल है। ठीक है, और क्या है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। अब बात करें किसकी, जाइलम पेरेनकाइमा। तो तुम्हें पता है पेरेनकाइमा क्या है, तो लिविंग है। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। ठीक है, और थिन है सेल वॉल, और फूड का स्टोरेज करेगा। लेकिन कौन से फूड को स्टोर करेगा, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, स्टार्च नहीं, स्टार्च और टेनिन और फैट। रेजिन, ये रेजिन करता है या टेनिन, टेनिन करता है, ये टेनिन करता है, टेनिन करता है। टेनिन स्टार्च फैट, क्या, टेनिन स्टार्च फैट की फॉर्म में फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, जाइलम पेरेनकाइमा। आगे बात समझ में। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किससे होता है, जाइलम पेरेनकाइमा से होता है। किससे होता है, जाइलम पेरेनकाइमा से क्या होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, फ्लोएम की। अच्छा, प्राइमरी जाइलम। अब जाइलम में पहले कौन बना है, बाद में कौन बना है, इसके बेस पे जाइलम, ये मैं वहां पढ़ाने वाली थी वस्कुलर टिश्यू में, चलो यहीं पढ़ा देती हूँ। पहले कौन बना है, बाद में कौन बना है, इसके बेस पे दो। पहले बना है उसको प्राइमरी जाइलम, बाद में बना है उसको सेकेंडरी जाइलम। जो पहले बना है उसको प्राइमरी, बाद में बना है उसको सेकेंडरी। और प्राइमरी में भी जो सबसे पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम। ठीक है,
अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, ठीक है, मैंने ये ऐसा बोला है, प्रोटो बाहर की तरफ और मेटा अंदर की तरफ, तो ये जो कंडीशन है प्रोटो मेटा, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? एग्जार्च। एग्जार्च किस में होती है? रूट में। किस में? रूट में। अगर ये ऐसा हो, प्रोटो अंदर की तरफ और मेटा बाहर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडार्च बोलेंगे। और ये किस में होगी? स्टेम में। किस में? स्टेम में। मैंने बताया था अंडे कहाँ दिए जाते हैं? ब्रांचेज पे दिए जाते हैं। तो एंडार्च किसमें? स्टेम। ब्रांचेज किसकी होती है? स्टेम की ही तो होती है। ये हो गया क्या? अब फ्लोएम पे चलें। फ्लोएम के कितने पार्ट? सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती, बेटा पीछे। सीव ट्यूब एलिमेंट जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनकी जगह पे क्या पाई जाती है? सीव सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीव सेल्स पाई जाती है। कंपेनियन सेल भी जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? एब्सेंट होती है। उनकी जगह क्या पाई जाती है? एल्बुमिनस सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में क्या पाई जाएंगी? एल्बुमिनस सेल। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल। ठीक है, अब देखो सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो भी क्या है? ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल से मिलके बना है। ठीक है, पहले इसमें क्या था? जब मेच्योर नहीं हुआ था तो न्यूक्लियस था। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी था कि नहीं था? और सीव ट्यूब है तो मतलब छलनी जैसी स्ट्रक्चर, जैसे ये सेल है, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है? इसके ऊपर जैसे मैंने छलनी रख दी है तो क्या है? बहुत सारे छेद है इसमें। ठीक है, पोर्स है इसमें। ठीक है, सीव पोर बोलते हैं उनको। ठीक है, इसीलिए तो इसको सीव ट्यूब बोलते हैं। सीव मतलब छलनी। ठीक है, तो ये ऐसे मैं दिखा नहीं सकती ना यहाँ पे तो ये सीव प्लेट बोल देंगे इनको। ये क्या है? ऐसे सर्कुलर अरेंज है, सारे पोर एक के ऊपर एक, मतलब ये एक पाइप है, इस पाइप में बहुत सारे क्या है? पोर हैं। इसके ऊपर दूसरा पाइप रख दिया, इसके ऊपर दूसरा पाइप, तो दो पाइप के बीच में पोर हो गए ना, तो एक प्लेट की तरह काम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। ये क्या था? न्यूक्लियस था। जब सीव ट्यूब एलिमेंट अर्ली स्टेज में होती है, इमेच्योर होती है, तो न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। और इसके जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब ये मेच्योर होके क्या बनाएगी? पूरी की पूरी एक सीव ट्यूब बना देगी। क्या बना देगी? सीव ट्यूब बना देगी। ठीक है, सीव ट्यूब में क्या होगा? अब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? इसका लॉस हो जाएगा। जब सीव ट्यूब मेच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या आ जाएगा इसके अंदर? लार्ज वैक्यूल। क्या आ जाएगा? लार्ज वैक्यूल। ठीक है, अब वैक्यूल लार्ज हो गया तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी में प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है और एक थिन लेयर की फॉर्म में रह जाता है। किसकी फॉर्म में? थिन लेयर की फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म रह जाता है। तो मेच्योर सीव ट्यूब में क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इमेच्योर में पाया जाता है। किससे बनती है सीव ट्यूब? सीव ट्यूब एलिमेंट से। मतलब ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है? सीव प्लेट्स पाई जाती है। जब ये मेच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है और क्या हो जाता है? वैक्यूल बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूड को स्टोर करना है ना, इसको फूड बनेगा ना फ्लोएम में, तो इसमें वैक्यूल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। वैक्यूल बड़ी हो जाएगी तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पेरीफेरी में, और एकदम से पतली लेयर की फॉर्म में हो रह जाएगा। अब देखो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसका फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? इसको साथी की जरूरत होगी, इसको कंपनी की जरूरत पड़ेगी। कंपनी प्रोवाइड करने के लिए इसके पास आ जाएंगी पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल्स। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल। जो किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की बनी हुई है। ठीक है, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। क्लोरोफिल भी इनमें प्रेजेंट होता है और ये इसके फंक्शन को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है सीव ट्यूब के फंक्शन को? इसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके, जब इसके अंदर फूड ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे प्रेशर ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करेगा? कंपेनियन सेल मेंटेन करेंगे। कंपेनियन सेल के बाद में हम बात करेंगे किसकी? फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है।
ठीक है। और सेल वॉल थिन होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, फूड को स्टोर करेगा। लेकिन इस बार फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा? म्यूकस की फॉर्म में, और म्यूकस और रेजिन की फॉर्म में। ठीक है, म्यूसिलेज या म्यूकस एक ही बात है। म्यूसिलेज, म्यूकस, लेटेक्स और रेजिन, किसकी फॉर्म में? म्यूकस, लेटेक्स और रेजिन। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा फैट, टेनिन और स्टार्च, फैट, स्टार्च, टेनिन की फॉर्म में कौन स्टोर करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा किसकी फॉर्म में? म्यूकस, लेटेक्स, रेजिन। किसमें? म्यूकस, लेटेक्स, रेजिन। फिर आ जाओ फ्लोएम फाइबर। फाइबर है तो डेड टिश्यू होगा, डेड है तो क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और वही स्क्लेरेन्काइमा वाले करेक्टर आ जाएंगे। फ्लोएम फाइबर को हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर बोलते हैं। ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड? अनब्रांच्ड होते हैं। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों होते हैं। लेकिन फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो प्राइमरी उसमें नहीं पाया जाता, सेकेंडरी में पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी में नहीं पाया जाता, क्योंकि प्राइमरी में तो वो क्या होता है? लिविंग होता है ना, इसलिए। ठीक है। फिर फ्लोएम भी दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो पहले बनेगा वो प्राइमरी, बाद में बनेगा वो सेकेंडरी। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पढ़ लोगे। देखो, तुमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। ठीक है, उसी पे सब कुछ है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसी पे भी तो बेस है सारा। अब हम बात करेंगे किसकी? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम हमारे पास तीन टाइप का होता है। टिश्यू सिस्टम अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें एनाटॉमी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसकी? रूट, स्टेम और लीफ की। टिश्यू सिस्टम सबसे पहले कौन सा है? ये क्या है? अपने आप ही चेंज हो रहा है। कौन सा? एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये कौन सा हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल नाम से ही पता चल रहा है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी, एपिडर्मिस जो बनाएगी, वो क्या होगा? एपिडर्मल। इसकी जो सेल होंगी वो इलोंगेटेड होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, पेरेन्काइमा की बनी होती है। कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। और किसकी बनी है? पेरेन्काइमा की। रूट की एपिडर्मिस को, रूट में एपिडर्मिस को क्या बोल देते हैं? एपिब्लेमा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। रूट की एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। ठीक है। अब देखो, एपिडर्मिस में क्या क्या हो सकता है? एपिडर्मिस से इलोंगेटेड हो जाएगी और क्या बना देगी? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह देंगे? रूट हेयर। ठीक है। या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देगी, जिसको हम बोलेंगे ट्राइकोम। रूट हेयर कैसा होता है? यूनिसेलुलर। किससे राइज होता है? एपिडर्मिस से। किससे राइज होता है? एपिडर्मिस से। और ट्राइकोम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। किससे राइज होता है? एपिडर्मिस से। किससे? एपिडर्मिस से। रूट हेयर किस में पाया जाएगा? रूट में। ट्राइकोम किस में पाया जाएगा? स्टेम में। किसमें? स्टेम में। रूट हेयर कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ट्राइकोम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। रूट हेयर का काम क्या होता है? मिनरल और वाटर को अब्जॉर्ब करना। ट्राइकोम का काम क्या होता है? सिक्रेशन करना और वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या हो जाता है? रुक जाता है। ये कैसे हो सकते हैं? सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कौन? ट्राइकोम। ठीक है, रूट हेयर और ट्राइकोम समझ आया। इसके अलावा अगर लीफ है और यंग स्टेम है तो इसकी एपिडर्मिस जो होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? एक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जो क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन करता है। स्टोमेटा में दो सेल होती है, कौन कौन सी? गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। कौन सी? सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल। गार्ड सेल मोनोकोट में भी होती है और डाइकोट में। डाइकोट में भी और मोनोकोट। मोनोकोट में कैसी होंगी? डंबल शेप होंगी। और डाइकोट में कैसी होंगी? बीन शेप होंगी। किडनी दो होती है। ठीक है, डाइकोट। और जो अकेला होता है वो डंबल उठाता है। ठीक है। मोनोकोट में कैसी होती है? डंबल शेप होती है। डाइकोट में कैसी होती है? किडनी शेप होती है। ठीक है। और एक बात और, गार्ड सेल की इनर वॉल कैसी होती है?
हाँ बताया था ना, अंदर वाली क्या होती है मोटी, बाहर वाली पतली। ठीक है, तो इनर वॉल कैसी होगी, थिक, बाहर वाली वॉल थिन होगी, किसकी, गार्ड सेल की। इसके अलावा गार्ड सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। तो गार्ड सेल में क्या क्या है, गार्ड सेल डंबल शेप होती है, किसमें, मोनोकोट में, डाइकोट में वेन शेप होती है। इनर वॉल थिन, बाहर वॉल पतली, बाहर वाली वॉल पतली, अंदर वाली वॉल मोटी। ठीक है, और जहां जिस पार्ट को गार्ड सेल सराउंड करके रखती है उस पार्ट को क्या बोलता है, स्टोमेटल अपर्चर या फिर पोर। स्टोमेटल अपर्चर बोला मैंने, पूरे को अपेरेटस बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर या फिर स्टोमेटल पोर बोलेंगे। अब कुछ सब्सिडरी एपिडर्मल सेल जो होती है वो स्पेसिफाइड हो जाती है और क्या बना देती है, सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल किससे बनती है, एपिडर्मल सेल से बनती है। ठीक है, अब सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल अपर्चर, इन तीनों को मिला के क्या बोल देंगे, स्टोमेटल एपेरेटस। तो क्वेश्चन आता है स्टोमेटल एपेरेटस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल। कौन कौन, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल मिलके क्या बनाएंगे, स्टोमेटल एपेरेटस। ठीक है, काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करवाना। ठीक, ट्रांसपिरेशन कर होता है स्टोमेटा के थ्रू। हाँ, ये तो बोलो, इसका टाइम गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन दोनों काम है इसका। हाँ, यही तो इसका मेन काम है। आगे चले। हाँ, एपिडर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे लीफ और स्टेम में एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूट सी वैक्स की लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। वैक्स की क्यूट सी लेयर पाई जाती है, ठीक है, क्यूटिकल, किसमें, स्टेम और लीव्स में। अब क्यों पाई जाती है, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। अब रूट कहाँ है, नीचे है, ट्रांसपिरेशन होगा क्या, नहीं होगा, तो उसमें उसकी जरूरत है नहीं है, तो वहां पे वैक्सी लेयर नहीं पाई जाती रूट की एपिडर्मिस में। समझ आ गई इतनी बात। तो ये हमारा क्या था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस को छोड़ दो और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, उसके बाद जो बचता है वो सारा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा जी, कोर्टेक्स आएगा। ठीक है, कौन आएगा, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें रूट की, ठीक है, रूट में हाइपोडर्मिस क्या होती है, एब्सेंट होती है। रूट में क्या होती है, एब्सेंट। किस में पाई जाती है, स्टेम में। और स्टेम भी हमारे पास दो, या तो मोनोकोट या फिर डाइकोट। डाइकोट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की। किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा। और मोनोकोट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरनकाइमा। किसकी बनी होगी, स्क्लेरनकाइमा की बनी होगी। जनरल कोर्टेक्स किसमें पाया जाएगा, रूट में भी पाया जाएगा, स्टेम में भी पाया जाएगा और लीव्स में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एंडोडर्मिस किस में पाई जाएगी, रूट में भी पाई जाएगी और स्टेम में भी पाई जाएगी, लेकिन कौन से में, मोनोकोट के स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं होगी, डाइकोट के स्टेम में एंडोडर्मिस होगी। रूट की एंडोडर्मिस में क्या खास बात होती है, रूट की जो एंडोडर्मिस होती है ना, एंडोडर्मिस भी क्या होती है बेटा, बैरल शेप होती है। कैसी होती है, बैरल शेप होती है। कोई भी इसमें इंटर वो नहीं पाया जाता है, स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन। किसमें, रूट की एंडोडर्मिस में रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ये स्ट्राइप्स की फॉर्म में होता है। सबसे पहले इनको कैस्पेरियन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। कहाँ पाई जाती है, रूट की एंडोडर्मिस में। किससे बनी होती है, सुबेरिन से बनी होती है। कौन सी डायरेक्शन में जमा होता है सुबेरिन,
रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिपोजिशन होता है। क्या काम करती है? वाटर की एंट्री को रोकती है। दो पाथवे पढ़ते थे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। वॉल टू वॉल जाता था एपोप्लास्ट, लेकिन एंडोडर्मिस में क्या बन जाता था? सिम्प्लास्ट, क्योंकि एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब स्टेम की बात करें तो एंडोडर्मिस मोनोकोट में तो होगी नहीं, डाइकोट के स्टेम में पाई जाएगी। डाइकोट के स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्टार्च सीड। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? कौन सा टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। लीव्स में ग्राउंड टिश्यू नहीं पाया जाता, डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो क्या ये सब नहीं होता तो क्या होता है उनमें? मीजोफिल होती है। क्या होती है? मीजोफिल। ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड इनटू मीजोफिल। अब देखो, तुमसे पूछे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू पैरेनकाइमा। कौन? पैरेनकाइमा। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये इतनी बात समझ आ गई? अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद में हम बात करेंगे किसकी? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। किसकी? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। किस किस से मिलके बना होता है? जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो, वस्कुलर बंडल टिश्यू दो तरीके का हो सकता है अरेंजमेंट, रेडियल और कॉन्जॉइंट। मतलब वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, इसके बेस पे रेडियल और कॉन्जॉइंट। वस्कुलर बंडल अलग अलग रेडियस पे होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल। यहाँ पे मैंने बना दिया जाइलम, ये पूरा जाइलम है, और ये क्या है? फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम उल्टा बना दिया ना मैंने? नहीं, एंडार कंडीशन बना दी मैंने, रूट बनाना है। सही कैसे? ऐसा बनाना था ना? अब सही है, समझ रहे हो? ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम, जाइलम। इस रेडियस पे जाइलम, इस रेडियस पे फ्लोएम, इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या है? अलग अलग रेडियस पे है, तब इसको क्या बोलेंगे? रेडियल। और कौन सी कंडीशन है? एग्जार। जाइलम की कंडीशन कैसी है? तो एग्जार। वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है? रेडियल। एग्जाम्पल क्या हो गया? रूट। कंजक्टिव में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम सेम, हाँ सॉरी, कॉन्जॉइंट में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? सेम रेडियस पे। यहाँ पे जाइलम बना दिया, यहाँ पे फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है एक ही रेडियस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट। ठीक है, कॉन्जॉइंट है। और कंडीशन कैसी है? एंडार्क। ये किस में पाया जाएगा? स्टेम में और लीव्स में। ठीक है, अब कॉन्जॉइंट में भी दो कंडीशन आती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज। ओपन का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम, इधर मैंने क्या बना दिया? जाइलम, और यहाँ बना दिया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाएगी? एक लेयर, जिसको क्या बोलेंगे? कैम्बियम। तब इसको क्या बोलेंगे? ओपन। ठीक है, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम नहीं है तब इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन, सॉरी क्लोज। जब कैम्बियम क्या है? एब्सेंट। कैम्बियम एब्सेंट तो क्लोज, कैम्बियम प्रेजेंट तो ओपन। कैम्बियम प्रेजेंट है तो नई सेल ऐड होंगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी? जब वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है? डाइकोट। तो ये किस में होगा? डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? ओपन होगा, कॉन्जॉइंट होगा, एंडार्क होगा, ओपन होगा। कैसा? कॉन्जॉइंट, एंडार्क, ओपन। मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट, एंडार्क, क्लोज। क्या होगा? कॉन्जॉइंट, एंडार्क, क्लोज। ये हो गया तुम्हारा वेस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करें एनाटॉमी की, रूट की, स्टेम की, लीव की। ठीक है, एक तरफ मैं लिख दूं डाइकोट रूट, अब तो तुम ही बता दोगे मेरे को। एक तरफ मैं लिखूं मोनोकोट रूट। ठीक है, अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस को, क्या बोलेंगे यहाँ पे? एपिब्लेमा। क्या है? प्रेजेंट है और प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट होती है एपिब्लेमा। क्या राइज होते हैं?
रूट हेयर कैसी है, बैरल शेप की है, और यूनिसेलुलर कैसी होगी, सेल्स की लेयर होंगी बहुत सारी, ठीक है, टाइटली पैक्ड सेल होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, रूट हेयर कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। इसके बाद में एपिब्लेमा के बाद में हाइपोडर्मिस, रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, एब्सेंट होगी। जनरल कोर्टेक्स क्या होगा, पाया जाएगा, लेकिन किसका बना होगा, पेरेनकाइमा का, किसका बना होगा, पेरेनकाइमा का। और इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके बाद में कौन होगी, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस दोनों में क्या होगी, पाई जाएगी, लेकिन क्या खास बात है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स पाई जाएंगी। एंडोडर्मिस में क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्राइप, जो कौन सी डायरेक्शन में, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किससे बनी होगी, सुबेरिन से बनी होगी। एंडोडर्मिस के बाद में पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल तो बताया नहीं था, पेरीसाइकिल पाया जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। डिफरेंस क्या होगा, डाइकोट रूट में पेरीसाइकिल से क्या अराइज होंगी, लेटरल रूट भी अराइज होंगी और सेकेंडरी रूट भी क्या होंगी, अराइज होंगे, ठीक है। सेकेंडरी रूट, लेटरल रूट तो उसमें भी अराइज हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी रूट पेरीसाइकिल से अराइज होती है किसमें, डाइकोट स्टेम में, सॉरी डाइकोट रूट में पेरीसाइकिल से सेकेंडरी रूट अराइज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से होती है, पेरीसाइकिल से, ठीक है। पेरीसाइकिल के बाद कौन आएगा, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, रेडियल हैं, ओपन क्लोज नहीं होता इसमें, रेडियल होगा, कैसा होगा, एग्जार्क होगा, ठीक है। लेकिन डाई आर्क या फिर टेट्रार्क कंडीशन होगी, डाई आर्क या फिर टेट्रार्क, मतलब जाइलम और फ्लोएम या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। इसमें भी कौन सा होगा, रेडियल होगा, एग्जार्क होगा, लेकिन पोली आर्क कंडीशन होगी, कितना, मोर देन 6 से ज्यादा। फिर पित्त की बात करें, जो भी क्या होती है, सेल्स होती हैं पेरेनकाइमा की बनी हुई, इसमें क्या होती है, पुअर डेवलप होती है और इसमें वेल डेवलप होती है। अब देखो हमने ऐसा बनाया, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, अब इनको आपस में कनेक्ट भी तो करना है। कनेक्ट करने के लिए कौन पाया जाता है, कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कंजक्टिव टिश्यू। तो रूट की इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी, एपिडर्मिस दोनों में होगी, रूट हेयर दोनों में होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस किससे बनी है, पेरेनकाइमा की, हाइपोडर्मिस नहीं होगी, कोर्टेक्स किसका बना होगा, पेरेनकाइमा का, और पेरेनकाइमा के करेक्टर तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है। उसके बाद में कौन होता है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। उसके अंदर पेरीसाइकिल होता है, पेरीसाइकिल में अगर मोनोकोट है तो लेटरल रूट भी निकलेंगे, डाइकोट में लेटरल रूट भी निकलेंगी, और क्या निकलेगा, सेकेंडरी रूट का भी फॉर्मेशन होगा। वेस्कुलर बंडल दोनों में एक्जार्क होता है और रेडियल होता है, और डाइआर्क होता है किसमें, डाइकोट में, या फिर टेट्रार्क होता है किसमें, डाइकोट में, पोलीआर्क होता है किसमें, मोनोकोट में। डिफरेंस यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोलीआर्क, इसमें डाइआर्क, इसमें पिथ लेस डेवलप, उसमें पिथ मोर डेवलप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आ जाएं किस पे, स्टेम की एनाटॉमी पे। टाइम क्या हुआ है, कितनी, 5 मिनट है, कोई बात नहीं, करवा दूंगी मैं रिवाइज। स्टेम, डाइकोट, और इधर मैं लिख देती हूँ डाइकोट स्टेम, यहाँ पे मोनोकोट। एपिडर्मिस इसमें भी पाई जाएगी, इसमें भी पाई जाएगी। एपिडर्मिस में क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर होगी स्टेम में, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी, स्टोमेटा, अगर यंग है स्टेम तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाइपोडर्मिस इसमें भी होगी, लेकिन कोलेन काइमा की, इसमें भी होगी लेकिन स्क्लेरन काइमा की बनी होगी, ठीक है। इसके बाद में हाँ, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स इसमें होगा वेल डेवलप, क्या होगा, वेल डेवलप, इसमें लेस डेवलप होगा, इसमें क्या होगा, लेस डेवलप होगा जनरल कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस बोलो, होगी, कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती, सिर्फ रूट में होती है। एंडोडर्मिस इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, लेकिन इसकी एंडोडर्मिस में क्या पाया जाएगा, स्टार्च, स्टार्च सीथ पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा,
स्टार्च शीट पाया जाएगा। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होता है? पेरेन का नहीं बना होता, किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का बना होता है। और देखो ये जाइलम है ना, इसके ऊपर ऐसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर। तो ये कैसा है? आधा चांद, मतलब सेमी लूनार फॉर्म में। कैसा? सेमी लूनार पैचेज की फॉर्म में होता है, इसमें होता ही नहीं है। फिर हम बात करें वस्कुलर बंडल की। वस्कुलर बंडल ऐसे ऐसे पाए जाते हैं ना, ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग अरेंजमेंट। डाइकोट स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें वस्कुलर बंडल्स का क्या पाया जाता है? रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन इसमें वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? स्केटर्ड होते हैं। स्केटर्ड में भी कैसे? ज्यादा और छोटे तो बाहर की तरफ और बड़े वाले अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, छोटे वस्कुलर बंडल बाहर की तरफ होते हैं और बड़े वस्कुलर बंडल अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल कैसा होगा? कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा और एंडार्क होगा। कॉन्जॉइंट होगा, क्लोज होगा और एंडार्क होगा। आगे इतनी बात समझ में? वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वस्कुलर बंडल किसमें पाई जाएंगी? मोनोकोट स्टेम में। ठीक है, अब हम बात करें स्टेम के बाद में लीव्स की। किसकी? लीव्स। तो लीव्स हमारे पास दो तरीके की, ठीक है, एक डाइकोट, एक मोनोकोट। डाइकोट की लीफ ऐसे लगी होती है, मोनोकोट की लीफ ऐसे लगी होती है। तो इस पे सनलाइट, एक तरफ सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, एक तरफ सनलाइट कम पड़ेगी। जो जहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगी वो डार्क ग्रीन साइड, जहाँ पे कम पड़ेगी वो लाइट ग्रीन साइड। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा डार्क साइड होती है उसको डोर्सल सरफेस, दूसरे को वेंट्रल सरफेस। अभी ऐसे हैं तो लाइट सेम पड़ेगी, ठीक है, तो सेम ग्रीन कलर की होगी। इसमें ऊपर वाली सरफेस से ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा क्या होते हैं? कम होते हैं या फिर नहीं होते। नीचे वाले में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, इनमें दोनों में स्टोमेटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्या डिफरेंस आ गया? इसमें अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे, लोअर में स्टोमेटा होंगे। और इसमें दोनों लेयर में स्टोमेटा क्या होंगे? बराबर होंगे। स्टोमेटा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, वैक्सी लेयर दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस के बाद में कुछ नहीं पाया जाता, इनमें हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स कुछ नहीं होता। क्या होता है? मीजोफिल होती है। क्या होती है? मीजोफिल। डाइकोट में मीजोफिल जो होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है किसमें? पेलिसेड में। ऐसी ऐसी पिलर शेप सेल होंगी और स्पॉन्जी होंगी। कैसी? ऐसी। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होती है? स्पॉन्जी होती है। मोनोकोट में सिर्फ क्या होती है? स्पॉन्जी। अब देखो पेलिसेड किधर की तरफ होगा? अपर एपिडर्मिस की तरफ, और स्पॉन्जी लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। ठीक है, आगे बात समझ। देखो पेरेनकाइमा में हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल हो सकती है। तो देखो इसकी कैसी है? पेलिसेड है, इसकी कैसी है? सर्कुलर है ना। और इनका काम क्या होगा? क्लोरोफिल होगा इनमें, तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। वस्कुलर बंडल इनके कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट होंगे, क्लोज होंगे और एंडार्क कंडीशन होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एपिडर्मिस। मोनोकोट की अगर हम बात करें लीफ की, कुछ एपिडर्मल सेल कैसी हो जाती है? लार्ज हो जाती है, एम्पटी हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल क्या करती है? जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा लाइट होती है, तो वाटर लॉस करके कर्ल हो जाती है, ताकि बाकी आगे और वाटर लॉस ना हो सके। ठीक है, ये था तुम्हारा एनाटॉमी। अब इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोलो, ऐसे लिंक करके पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। एनाटॉमी जितना सरल टॉपिक कुछ है ही नहीं, तुम लोगों ने इसको बना रखा है। ये मैंने फास्ट फास्ट पढ़ाया, अगर मैं थोड़ा धीरे पढ़ाती तो ज्यादा, लेकिन ड्यू टू रिक्वायरमेंट मैं क्या कर सकती हूँ,